श्री ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। इस समय झोपड़ी को छोड़ करके तुम कहाँ चला गया? हाँ माँ, आज मैं झोपड़ी छोड़कर जरूर चला गया था। आप देख रहे हो कितना समय हो गया और 4 रोज से भोजन नहीं मिला। सुबह खाते हैं, शाम के लिए सोचते हैं। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं जंगलपुर चला गया। मैं सोचा जंगल में फल फूल तोड़कर खाऊंगा, शायद मेरी भूख मिट जाएगी। परंतु जब मैं तुम्हारी पुकार सुना, दौड़ते हुए तुम्हारे चरणों में आ गया माँ। बता, उस जंगल में कितना बड़ा बड़ा जानवर है। हाँ माँ, बार बार तुम उस जंगल की ओर जाती हो, न जाने उस जंगल में तुम्हें कुछ हो जाएगा। कोई जानवर तुम पे टूट पड़ा तो ये माल कहीं भी नहीं रहेगी। लेकिन माँ, आप जिस जंगली जानवर की बात कर रहे हैं, हाँ, अरे जंगली जानवर भले ही जानवर है, पर ध्रुव के लिए भगवान है, मेरे मित्र है, मेरे भाई के समान है। सभी जंगली जानवर तो मेरा आदर करता है, मुझे जंगल से फल तोड़कर मुझे खाने के लिए देता। लेकिन आज इतनी जोर से भूख लगी है, चलो अपने झोपड़ी में कुछ खाने के लिए है तो अपने हाथों से मुझे भोजन करा दो माँ, भगवान की कृपा से। आज तो मैं नगर बस्ती भिक्षा मांगने कहीं नहीं गई, ना तो अपने झोपड़ी में कुछ खाने के लिए है। ये देख, क्या तुम्हारी माँ की आंचल आज भिक्षा से खाली पड़ी है। मैं खुशी में तुम्हें कहाँ से भोजन ला कर? अपनी झोपड़ी में खाने के लिए आज भोजन नहीं है, कुछ भी भोजन नहीं है। हे भगवान, फिर तो आज मुझे खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। न जाने मैं अपने जंगल में तरफ तरफ के मर जाऊंगा माँ। तुम क्या करोगे? नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं दूंगी मेरे लाल। अगर इसी में तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है तो मैं इसी में नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांग करके जैसे मैं लौटूंगी मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊंगा। ठीक है माता। जब तक मैं नगर बस्ती से भिक्षा मांग करके नहीं आती, तब तक तो झोपड़ी को छोड़ करके कहीं नहीं जाना, बल्कि मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। जाओ भिक्षा मांग रहे, लेकिन जल्दी चली आना माँ। भगवान, देखूंगा इस जगह माँ। आप जाने की कृपा करो माँ। माता श्री भिक्षा मांगने के लिए चली गई।
भगवान, आज ये इतनी भयानक जंगल है और इस जंगल में माँ और बेटे रहा करते हैं एक टूटी हुई झोपड़ी बनाकर। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, मैं भगवान का सदा चिंतन करता हूँ, सुख और दुख में रहकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ। न जाने कब हमारी ये विपत्ति मिटेंगे। सुबह खाते हैं तो शाम के लिए सोचते और शाम खाते हैं तो सुबह के लिए सोचते। ये आत्मा अन्न और पानी के लिए तड़प रहा है। इस संसार में जिस मानव को भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले, आप ही लोग बताइए क्या वो जिंदा रह सकते हैं? मैं तो केवल भगवान के सहारे जी रहा हूँ। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं। अगर कोई गरीब है तो माँ और बेटी जैसा बदनसीब। देरी नहीं लगते, अपने चिंता नहीं करिए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जब तक मेरी माता श्री भिक्षा मांग करके नहीं आएंगे, मैं अपनी झोपड़ी में चलता हूँ, भगवान से प्रार्थना करूंगा। उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए किसी संतों ने सच्ची कहा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बने जन जन। दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को। कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जब कहते हैं कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जब रोए। भगवान की कृपा ऐसी हो, मैं झोपड़ी में चलता हूँ। नगरी रघुकुल साधारण चरण हो राघव का, जहाँ मेरा बसेरा। चरण हो राघव का, जहाँ मेरा बसेरा। नगरी
तैयार हो चुका है। मैं चाहती हूँ उत्तम को आज से अपने पास बुलाओ और बुलाकर किसी गुरु पाठशाला में ले जाकर के उसका एडमिशन करवा दो, ताकि वो आज दिन से पढ़ाई लिखाई करने के लिए गुरु पाठशाला जाया करेंगे। मैं इस समय उत्तम को नहीं देखती हूँ, सबसे पहले मैं उत्तम को बुलाने की तैयारी करती हूँ। जल्दी से अइहा रे बाबुआ, किसलिए चिल्ला रहे हो? तुझे ये पता नहीं मैं किसकी आवाज लगा रही हूँ? नहीं माँ। उत्तम, मैं तुझसे कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ। क्या बात करने के लिए चाहती हो माँ? उत्तम, मैं तुमसे यही बातें करने के लिए चाहती हूँ। अभी तुम बच्चा नहीं है, अभी तुम होशियार हो चुका है। क्या नहीं, मैं इसलिए तुम्हें खंजर उठा लिया। क्या खंजर उठा लिया? हाँ माँ। लेकिन ये खंजर लेकर के कहाँ जाने की प्लान? इस समय में जंगल जाने के लिए चाहते हैं माँ। क्या जंगल जाने की? हाँ, जंगल कहा दे तो शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। उत्तर में तुझे पता नहीं जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर शेर भालू ढाल करते हैं। अगर तुझे उस जंगल में कुछ हो जाएंगे तो न जाने इस महल में मैं कैसे रहूंगी रे? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मुझे आदेश चाहिए तो चाहिए। क्या? पंगा नहीं लेना, जंगल जा रहा मंत्री भैया। अरे ढोरी खा छुटलो छ। मंत्री जी से समझाइए, इसे समझाओ। बताबो की अमर काबू कहावत बने छे, जहने मैया तहने धिया, न हाथ के ककरे गए हाथ के बिया। खराब करता है माँ, क्या खराब है? इजाजत दे दीजिए। हाँ माँ, जाओ महल में आराम करना, मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए। ठीक है, अगर जंगल जाने की तुम सोच रहे हो तो इस टाइम तुम जंगल छात्री का पुत्र हूँ मैं, छात्री का कर्तव्य होता है शिकार खेलना। तो ये बात है। हाँ ठीक है, यहाँ से जंगल जाने की यात्रा करें। ठीक है माँ, जाओ महल में आराम करना। ठीक है, मैं इस टाइम महल में जा रही हूँ। जाओ। अरे जालनी से जइना साथुआ, कौन है माँ? अरे आज बिना जइना साथुआ, अब मैं यहाँ से जंगल चलता हूँ, जंगल से शिकार खेल कर आऊंगा, फिर गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा। इस समय वक्त नहीं है क्योंकि समय अधिक हो रहा है। यहाँ जंगल की ओर चलता हूँ और विकास जी आप पहना पर रहना, फौरन शिकार खेल कर चला। चलिए तो भैया जी,
माई शांत 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 कौन है? हे जंगल में रहने वाले बुरा शेर, हे भगवान बूढ़ा हो गया लेकिन आदत नहीं छोड़े, अभी भी मांस खाने के लिए झपटते हैं। लेकिन बाबा आप इतने क्रोध में क्यों हैं? इस बालक ने आपके ऊपर क्या बिगाड़ा, क्यों इसे मारना चाहते हैं? आपके ऊपर तलवार चलाया, हे भगवान क्षमा कर दीजिए बाबा, जाने अनजाने में हो गया, क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा तो करना ही पड़ेगा। मुझे पहचानिए, मैं भक्त ध्रुव हूँ, ध्रुव। वो हाथ मिलाएंगे, चलिए राधे वाह, राधे। बहुत समझदार ये जानवर है भैया जी, समझदार आपसे हाथ मिला लिया। मेरा भी दिल करता है थोड़ा आदमी समझदार हुए न हुए, लेकिन ऐसे जानवर समझदार हो ही जाते हैं। लेकिन मेरा भी दिल करता है मैं इससे हाथ मिलाऊं। मिलाओ, हाँ। दुश्मनों से कभी पल्ला नहीं लेता, हाथ नहीं मिलाता। बाबा क्षमा कर दीजिए, भजन सुनेंगे, शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मगजों पर ठंडा पानी ढारो। नहीं पानी नहीं लिया। हे भगवान, इसका गाना है कि एक भजन सुना दीजिए, मैं चला जाऊंगा। भगवान की भक्ति से प्रेम देखिए कितना है, इंसान तो इंसान, यहाँ जानवर भी भगवान से प्रेम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भगवान का भजन तो करते नहीं है, आपस में लड़ाई करते हैं। आइए एक छोटा सा भजन सुनाएंगे, ये जंगली जानवर जंगल चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए किसी संतों ने सच ही कहा है, आग लगे आकाश में, आग लगे आकाश में, टूट गिरे अंगार, अगर संत नहीं रहते तो जल जाता संसार। आग लगे आकाश में, तुई तुई गिरे अंगार, अगर संत नहीं रहते तो जल जाता ये संसार।